नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे इंडिया चाइना फिनटेक रिवॉल्यूशन के बारे में। देखिए, चाइना के अंदर फिनटेक रिवॉल्यूशन आया 2008 में, जिसे लेकर आए अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। जबकि इंडिया के अंदर फिनटेक रिवॉल्यूशन आया 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद। और इसके पहले तक इंडिया की इकोनॉमी एक कैश डोमिनेटेड इकोनॉमी हुआ करती थी। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इंडिया के अंदर फिनटेक रिवॉल्यूशन आया चाइना में आने के 8 साल बाद। लेकिन बावजूद इसके भी इंडिया ने चाइना को फिनटेक ट्रांजैक्शंस के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। बात करूं अगर फैक्ट की, तो चाइना के अंदर फिनटेक ट्रांजैक्शन हुए लगभग 18 बिलियन, जबकि इंडिया के अंदर फिनटेक ट्रांजैक्शन हुए लगभग 48 बिलियन। और यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि इंडिया में फिनटेक रिवॉल्यूशन आया 8 साल बाद, उसके बावजूद भी उन्होंने चाइना जैसे बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री को फिनटेक ट्रांजैक्शन के मामले में इतना पीछे कैसे छोड़ दिया। तो देखिए, इस बात का सवाल भी यहीं से निकल कर आया। चाइना के फिनटेक रिवॉल्यूशन फेल होने के पीछे अपने रीजन थे, और इंडिया का फिनटेक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल बनने के अपने रीजन थे। शुरू करते हैं पहले चाइना की प्रॉब्लम के साथ। देखिए, चाइना के अंदर फिनटेक ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए 2 बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, एंड ग्रुप और टेंसेंट। दोनों ही कंपनियां प्राइवेट कंपनियां, और दोनों ही कंपनी ने अपने इस चाइना के मार्केट में 90% का मार्केट कैप्चरिंग किया हुआ है फिनटेक ट्रांजैक्शंस के मामले में। और इस तरह से चाइना के अंदर ये दोनों कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यूओपोली बनाती हैं। इसी के साथ इन दोनों कंपनी ने अपने यूजर्स में काफी सारे बैरियर्स लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंड ग्रुप को यूज करना है तो आपको अलीबाबा का अली पे का पेमेंट मेथड ही यूज करना होगा। इसी तरह से अगर आप टेंसेंट एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो टेंसेंट के पेमेंट मेथड या फिर वीचैट एप्लीकेशन को यूज करना होगा अपने पेमेंट को कंडक्ट कराने के लिए। जिसकी वजह से चाइना के अंदर इंडिविजुअल के पास ज्यादा बड़ा स्कोप नहीं बचता पेमेंट मेथड को फ्रीली चूज करने का, जिसकी वजह से वहां पे फिनटेक ट्रांजैक्शन काफी कम हो जाते हैं। और यही रीजन है कि वहां 18 बिलियन ट्रांजैक्शन ही हो पाते हैं। इसके अलावा काफी सारे बैरियर लगा जाते हैं। प्लस क्योंकि दोनों ही कंपनियां ड्यूओपोली पे काम करती हैं, इसीलिए यूजर्स का डेटा भी प्राइवेसी पे एक स्टेक लग जाता है। इसी वजह से चाइना के अंदर फिनटेक ट्रांजैक्शंस की कैलकुलेशन कम नजर आती है। वेर अगर मैं बात करूं इंडिया के फिनटेक रिवॉल्यूशन की अमेजिंग सक्सेस की, तो अमेजिंग सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन था यहां पे पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट चॉइस। इंडिया के अंदर सारे इंडिविजुअल को फिनटेक ट्रांजैक्शन करने की काफी बड़ी फ्रीडम मिल गई यूपीआई जैसे फ्री ओपन नेटवर्क के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एनपीओ कैटेगरी पे चलता है। इसी के साथ आप किसी भी तरह के पेमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। प्लस आप किसी भी एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन पे भी पेमेंट भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल पे को यूज करते हैं तो आप फोन पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया के अंदर फिनटेक रिवॉल्यूशन काफी सक्सेसफुल रहा थैंक्स टू यूपीआई।